पुलिस और माफिया का साठगांठ चल रहा है। पुलिस आम आदमी की रक्षा का जिनका जिम्मेवारी था वही भक्षक बने हुए हैं। और एक जानकारी आपको बताते हैं पलामू का, अगर नहीं मालूम होगा, कल 10 वन कर्मी को खनन माफिया द्वारा पटक पटक के मारा गया। वन कर्मी गए थे कि भाई अवैध खनन आप क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वन कर्मी को अगर खनन माफिया पीट रहे हैं, मतलब कहाँ कानून व्यवस्था रह गया। पुलिस भी पीट रहा है तो आम आदमी को पीट रहा है। एक दहशत, एक भय का माहौल है। लोग जिसे वेस्ट बंगाल में जो माहौल है वही माहौल झारखंड की स्थिति होगी। अराजक हम लोग बड़ी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कहा नहीं। झारखंड बंगाल बन रहा है क्या? बंगाल बनने की ओर है। मुझे लगता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी इसका भयावह स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मैं पत्रकार महोदय, आप लोग हैं काफी पढ़े लिखे सुलझे हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियल में सुरक्षा का भाव लोगों के मन में है। किस प्रकार का खतरा है? आज आपका जमीन, कल कौन उसमें बाउंड्री करने लगेगा, जाली कागज बना लेगा, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देगा, टेम्परिंग कर देगा, आपका भी जमीन सुरक्षित नहीं है। गढ़वा का ही देखिए, गढ़वा में पूर्व मंत्री जी एगो सिन्हा जी के जमीन लिखवा लिए, बेचारा के रात के हार्ट फेल हो गया। क्या है मुँह गया लाला जी। तो ये सब मामला आप लोग उठाए सदन में? सदन में तो खूब मामला उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई अध्यक्ष जी नहीं सुनते हैं क्या आप? अध्यक्ष जी तो सुनबे की सुन ही रहे हैं, सरकार कहाँ सुन रहा है। उन्हीं के सत्ता पक्ष के विधायक का नहीं सुन रहा है। अच्छा, चंपई सोरेन ने कहा है कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। चंपई सोरेन ने कहा है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका आरक्षण जो है, धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? तब तो फिर सबको ये, हम लोग को भी आदिवासी समाज में बना दीजिए, हम लोग भी वही में रहेंगे, हम लोग को भी दीजिए आरक्षण का लाभ। अच्छा, सदन छोड़ के चंपई जी संथाल घूम रहे हैं, जेल में जाएंगे क्या? नहीं, बीच बीच में अस्वस्थ रहते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन उनका कुछ प्रश्न वगैरह रहता है, रहते होंगे। तो संथाल में स्वास्थ्य लाभ लेते हैं? हाँ, वो अभी स्वास्थ्य लाभ लेने गए होंगे, कुछ हितनाथ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। अरे हेमलाल जी कह रहे थे कि उनको बिरनी पियर का वाला काट लिया, इसलिए बेचैन हो गए, इसीलिए संथाल चल जाते हैं। बिरनी काट दिया? अरे हमरा तो अगर कहिएगा तो हम सब दिन बिरनी छोड़ देते, सब वही कर कटवा के घुमाते रहते सबके। हाँ, सबके बिरनी मारे लायक है, लेकिन बिरनी भी नहीं पहचान रहा है कि कौन आदमी यहाँ पर अराजक की स्थिति बना रहा है। आप बताइए ना, सत्ता पक्ष के प्रदीप यादव जी का जब जवाब नहीं दे पा रहा है सरकार, प्रदीप यादव जी प्रूफ दे रहे हैं, फिर सरकार बोलती है कि हम जांच कराएंगे। आज गढ़वा में देखिए ना क्या है, आज जो PM सम्मान किसान निधि की आज योजना है, उसमें अरबों रुपया झारखंड के बाहर राज्य में चला गया। तो प्रश्न है मेरा, झारखंड का पैसा जवाब देना ना पड़े, इसलिए मंत्री आपस में उलझ जा रहे हैं। 26 तारीख को पटना में इमारतें संशोधन के खिलाफ JMM भी शामिल हो रहे हैं, पूरे कई दल के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। वक्त संशोधन प्रोटेस्ट JMM भी शामिल है, पटना में 26 तारीख हो रहा है। इधर देखिए बोलेगा। चलिए, स्वागत। अच्छा, आज मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी है, जाइएगा ना इफ्तार पार्टी में? नहीं, आपको न्योता नहीं मिला है? हमको न्योता मिला है तो नहीं जाइएगा? लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों? हम लोग आजकल होली मनाए ना, फगुआ मनाए, अभी नवमी मनाएंगे, तो सब त्योहार हम ही लोग मनाएंगे तो भीड़ हो जाएगा ना। पार्टी में नहीं जाइएगा? एकदम नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। प्यार से बुलाएंगे फिर भी नहीं? बाइकआउट कर दिया है क्या? बीजेपी ने, हम नहीं जाएंगे। अब प्यार से बुलाएंगे फिर भी नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, विधायक क्या बोल रहे हैं, झारखंड का अरबों रुपए जो है वो बाहर चले गए, कैसे? बर्बरता के साथ वहां पर थाना में ले जाकर मारा गया। और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है, उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वहाँ SP ने हटाया मारपीट के आरोप में, फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग दे दी, थाना पोस्टिंग मिल गई है। ये तो इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए, तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी
बर्बरतापूर्ण काम करेंगे, आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। तो खुला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार है, इसलिए कि आम लोग जो थाना में जाकर न्याय मांगते हैं, न्याय के जगह उसको अगर लाठी और डंडे से ऐसा पीटा जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुखद और कुछ इस राज्य में नहीं हो सकता। सीएम के यहाँ इफ्तार का दावत है, आप लोग का भी इनवाइट। देखिए, रमजान का महीना है और इफ्तार का प्रचलन शुरू से रहा है और मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दिए हैं, स्वागत योग्य है। जाएंगे ना? आप नहीं बोले। हमारे क्षेत्र में तो नहीं है, मंडरो पंचायत, हाँ राजमहल विधानसभा में नहीं है, लेकिन है साहेबगंज का है। हाँ साहेबगंज जिला का है, देखते हैं फिर देखते क्या हैं। कुछ पता चला? आप गए हैं वहाँ पे? नहीं, अभी कहाँ जा पाए, अभी छुट्टी कहाँ दी आप लोग, जाएंगे ना 27 के बाद। अच्छा, सवाल जो चंपाई सोरेन कर रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनका आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि धर्म परिवर्तन का आरक्षण खत्म होना चाहिए? सब लाइमलाइट में आना चाहते हैं, थोड़ा दिन बोल रहे हैं ये लोग, फिर बाद में ठीक हो जाएंगे सब। अच्छा, चंपाई जी सदन छोड़ के आपके क्षेत्र में ज्यादा घूम रहे हैं, संथाल में। उनसे पूछ के बताएंगे आपको क्या कर रहे हैं। वापसी करना चाह रहे हैं क्या पार्टी में? मालूम नहीं, उनसे पूछ लेते हैं एक बार। दादा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। क्या लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, सब बिल्कुल शांत है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल चारों तरफ से सवाल आ रहा है ना आपको। आदिवासी रांची बंद के दौरान क्या बोलेंगे? देखिए टाइम ओवर हो गया, प्लीज। कोई घट नहीं रही, नहीं बिल्कुल कोई नहीं घट रही है, बिल्कुल सब सही चल रहा है, इनके नज़र में चल रहा है। अभी एक बात होती है, 2011 से अब जब जनगणना नहीं हुआ तो ये लोग अपने मन से उंगली में गिन के बोलते हैं तो नहीं चले। चंपाई जी कह रहे हैं आप लोग अच्छे से मुद्दा नहीं उठा रहे, इसीलिए वो संथाल में जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ को। एक बात बताइए, विधानसभा यहाँ है, मुद्दा वहाँ उठा रहे हैं क्या? पता नहीं भाई, हम परिवर्तन कर रहे हैं, उनका आरक्षण समाप्त हो, उनको बाहर किया जाए। असल देखिए, इसके लिए पार्लियामेंट में संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा। संविधान को बिना सुधारे ये संभव नहीं है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। आदिवासी दूसरे धर्म में चले जाने के बाद उसका आदिवासियत नहीं खत्म होता है, यही है सबसे बड़ी बात। इसीलिए संविधान के बारे में जानकारी अगर नहीं होगा उनको, तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाषण दे दिया लोगों ने। इतने दिन में आप लोग संविधान नहीं बता पा रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, चंपाई सोरेन जी सदन छोड़ के संथाल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं, संथाल ज्यादा जा रहे हैं। तो वो जाने उसके उसमें अब यार नहीं, तो इतने दिन रहकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में संविधान से कोई मतलब नहीं है। क्या है? लंबे अरसे तक तो रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो उन वहाँ रहे तो ज्ञान आप लोगों ने नहीं दिया। अब ज्ञान देने की बात तो उनको अभी भी देना चाहिए मेंबर पार्लियामेंट को, ताकि ये मामला तो पार्लियामेंट का है, ये राज्य सरकार और राज्य विधानसभा का नहीं है। अब कब कब उनको कौन सा बिरनी काट लेता है पता नहीं है, क्या क्या। हाँ, ये पियरके वाला अभी रिसेंटली काटा है। अभी कौन सा वाला? ज्यादा लहरता नहीं, पियरका वाला काटता है ना। ज्यादा लहरता है कि कम लहरता है? अरे वो तो उससे पूछना पड़ेगा कितना लहरा। ठीक, चंपाई आने वाले हैं, चर्चा है जेएमएम में। हाँ, जेएमएम में वापसी का चर्चा हो रहा है। अभी तक तो हम लोग नहीं जानते। 15 अप्रैल को सीता सोरेन भी आ रही है। नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये आप लोगों का मुद्दा, आप लोगों का ये सब हवा बनाना है, वो आप लोग करते हैं। काहे के लिए नहीं आने देंगे? नहीं लगा दिए जी, आप वीटो लगा दिए। ना वीटो काहे लगाएंगे हम? वीटो लगाने से कोई मतलब थोड़े है। अब हाल हाल में लोग गए हैं, इतना जल्दी फिर वापसी। अब देखिए, ये तो भाई सारा ऊपर वाला जानेगा। जेएमएम में दरवाजा खुला है या बंद है इन लोगों के लिए? दादा, जेएमएम में दरवाजा देखिए, अभी न खुला है न बंद है, अभी कैसे कहा जा सकता है? खिड़की दी है अभी हेतु मतबूत है। ठीक है, आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? अपना ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो। अच्छा, उज्जवल जी, आज मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी है, जाइएगा ना? देखिए, हम जो है सो अपने वहाँ पर हम सबसे मिल बांट करके हम लोग रहते हैं, निश्चित तौर पर जाइए आप।
जाएंगे। क्योंकि अभी के पार्टी के कुछ नेता बोल रहे कि नहीं जाएंगे। आप लोग, हमारे जो दल के लोग हैं, हमारे जो विपक्ष हैं, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, उनके साथ हम जाएंगे, वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे। मैंने पार्टी के साथ, आप पार्टी के साथ हैं। हाँ, ये जवाब आप ठीक दिए। बचाओ। ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर है पदाधिकारी उनके ऊपर बालू गाड़ी रौंदने की कोशिश करती है, कहीं पर चैन छिनतई की घटना हो जाती है, कहीं पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे आप देखेंगे कुछ न कुछ इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। तो बिल्कुल ये जो हेमंत सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, बस इनको अपनी कुर्सी पे ध्यान है, इसलिए झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। बिल्कुल दे रही है क्या उसमें? एसपी ने तो कहा कल मौत हुई है। उसका मौत हो गई है, हम लोगों के संज्ञान में है, और सरकार जो दोषी पुलिस पदाधिकारी था उसको सरकार ने निलंबित कर दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री बोले सदन में भी बोले, बाहर भी बोले कि सरकार के अंदर रह के कुछ लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं। अब ये मंत्री ही जाने कि कौन काम कर रहा है, ये तो मैं उनका जवाब मैं आपके पार्टी से मंत्री है। हाँ ठीक है, तो अब कौन कर रहा है तो वो जानेंगे ना, हम तो नहीं जानते। अच्छा, सीएम हाउस में आज इफ्तार पार्टी है, जाइएगा ना? निश्चित रूप से जाएंगे। हाँ जाएंगे।